हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्ज़ाम हंटर में एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मौसम, जलवायु परिवर्तन, जलवायु हॉट स्पॉट परिवर्तन, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं दोस्तों, कई बार हमें कंफ्यूज कर देती हैं। हमें इनका ये जो बेसिक होती हैं यही क्लियर नहीं होती हैं। तो मैंने फोकस किया है कि हमारा जो बेसिक है वो क्लियर हो। बेसिक क्लियर होगा तो हम कोई भी एग्ज़ाम आसानी से क्रैक कर सकते हैं। दोस्तों, तो हम देखते हैं दोस्तों हम क्या पढ़ेंगे इसमें। अपना एक बेसिक खाका देख लेते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे दोस्तों मौसम के बारे में। मौसम क्या होता है। दूसरा हम लोग जलवायु के बारे में पढ़ेंगे, जलवायु यानी क्लाइमेट। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों जलवायु परिवर्तन के बारे में। चौथा हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों जलवायु हॉट स्पॉट। ये अभी चर्चा का विषय बना हुआ है दोस्तों। और पांचवा पढ़ेंगे जलवायु हॉट स्पॉट परिवर्तन। ये भी एक चर्चा के विषय बना हुआ है दोस्तों। तो आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे इन्हीं सब चीज़ों के बारे में। मौसम क्या होता है, जलवायु क्या होती है, जलवायु परिवर्तन क्या होता है, क्लाइमेट चेंज क्या होती है, क्लाइमेट हॉटस्पॉट क्या होता है, और क्लाइमेट हॉट स्पॉट जो परिवर्तन हो रहा है वो क्या है, चेंजिंग जो हो रहा है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपना टॉपिक है मौसम। तो मौसम क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, मौसम क्या होता है कि मौसम जो होता है, मौसम छोटे स्थान व छोटे कालखंड के लिए प्रयोग किया जाता है। किसी स्थान के वायुमंडलीय दशाओं जैसे तापमान, वर्षा, धूप, नमी, वायुदब आदि में होने वाला रोजाना परिवर्तन। क्या? रोजाना परिवर्तन। कहाँ के? वायुमंडलीय दशाओं में होने वाला रोजाना परिवर्तन क्या कहलाता है? मौसम कहलाता है। जैसे कि आप किसी राज्य में रह रहे हैं, यानी कि स्टेट के संदर्भ में देख लीजिए। जैसे हम कभी कभी समाचार देखते हैं, तो समाचार में यानी कि न्यूज़ में हम जो देखते हैं कि छत्तीसगढ़ का मौसम ये है, दिल्ली का मौसम ये है, उड़ीसा का मौसम ये है, राजस्थान का मौसम ये है। इस प्रकार हम देखते हैं यहाँ की, अर्थात कहने का मतलब है कि वहाँ की जो वायुमंडलीय दशाएं हैं बताता है कि आज वर्षा ज़्यादा होगी, आज वर्षा कम होगी, है ना। आज वहाँ पे नमी की मात्रा ज़्यादा होगी, वहाँ का वायु दाब अधिक होगा, वहाँ का वायु दाब कम होगा। ये सारी चीज़ें जो कि रोज़ाना परिवर्तन होती रहती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। इसी में एक और शब्द आता है स्थानीय मौसम। स्थानीय मौसम का मतलब वो छोटे स्तर पर, यानी कि आप मान लीजिए दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के कोई स्थान या कोई गांव हो गया, वहाँ पे रहते हैं, तो वहाँ के वायुमंडल में जो परिवर्तन होगा, यानी कि वहाँ के वायुमंडल में, यानी कि वहाँ के तापमान, वर्षा, धूप, नमी, वायुदाब आदि में जो परिवर्तन होगा दोस्तों स्थानीय स्तर पर, उसे हम लोग कहेंगे स्थानीय मौसम। और अगर जो राज्यवार, अगर भारत के संदर्भ में हम लोग देखें, राज्यों के बारे में, सारे के सारे राज्य हो गए, उन राज्यों में जो वायुमंडलीय दशाओं में जो परिवर्तन होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? मौसम कहेंगे। अर्थात जो कि रोजाना परिवर्तन होगा, तो ये हमारा क्या कहलाता है? मौसम कहलाता है। तो स्थानीय मौसम एक छोटा मौसम हुआ, और उससे ऊपर एक बड़ा मौसम हो गया। स्थानीय मौसम यानी कि आप उस गांव में रह रहे थे, मतलब समझ लीजिए कि ये दिल्ली है और आप दिल्ली के इसमें रह रहे थे। तो ये जो दिल्ली, ये वाला जो हिस्सा होगा, दिल्ली के अंदर वाला हिस्सा, एक स्थानीय कोई गांव जहाँ पे भी आप रह रहे होंगे, ये स्थानीय मौसम के अंतर्गत आएगा। इसे हम लोग कहेंगे स्थानीय मौसम, स्थानीय मौसम कहेंगे। और ये जो बड़ा वाला सर्कल है इसे हम लोग कह देंगे, अब बड़ा हो गया तो ये दिल्ली के स्तर पर देखेंगे तो ये हो गया बड़ा मौसम। ठीक है, सीधे सीधे हम लोग इसको मौसम कहेंगे। ये हमारा क्या हो गया? मौसम हो गया। तो ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। दूसरी चीज़ कि जलवायु क्या होती है। जलवायु काफ़ी हम कंफ्यूज में रहते हैं। जलवायु होती क्या है? तो जलवायु शब्द बड़े स्थान व बड़े कालखंड के लिए प्रयोग किया जाता है। जलवायु किसी स्थान के औसत मौसम को कहते हैं, अर्थात
किसी स्थान पर एक ही तरह का मौसम लंबे समय तक बना रहता है तो उसे हम उस स्थान की जलवायु कहते हैं। जैसे ध्रुवीय प्रदेशों में हमेशा बर्फ गिरता है, वहाँ की जलवायु कैसी होगी? ठंडी जलवायु होगी। जबकि भारत में ऐसा नहीं है, यहाँ ठंडी, गर्मी, बरसात सब आता है, यानी कि यहाँ की जलवायु कैसी है? मानसूनी है। तो हमने ये समझा दोस्तों यहाँ पे कि यहाँ पे हम समझ लेते हैं बारीकी से, ताकि हमें कभी भी कन्फ्यूज़न न रहे। मैंने ये बताया दोस्तों कि अब मान लीजिए ये हमारा भारत है, ये हमारा भारत है और भारत राज्यों का एक संघ है, अविनाशी राज्यों का, विनाशी राज्यों का एक अविनाशी संघ है। तो ये हम काफ़ी सारे स्टेट होंगे, बहुत सारे स्टेट होंगे। तो यहाँ का वायुमंडलीय दशा अलग अलग होंगी, अलग अलग होंगी दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ का जो वायुमंडलीय दशाएं अलग होंगी, तो इसका मौसम अलग होगा, 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 इसका मौसम, यानी कि सभी स्टेट का अपना अपना मौसम होगा। हो सकता है कि किसी स्टेट में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, हो सकता है किसी स्टेट में बहुत कम वर्षा होती है, ठीक है। तो ये जो मौसम है रोज़ाना परिवर्तित होता रहता है, यानी कि ठंडी, गर्मी, बरसात, ये तीन ही चीज़ें आती हैं। और ये जब तीन चीज़ें आती हैं तो इनमें कमी बेसी होती है। किसी राज्य में ज़्यादा होती है, किसी राज्य में ज़्यादा कम होती है। यानी हो सकता है किसी राज्य में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, किसी राज्य में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो उसको हम लोग क्या कह देंगे दोस्तों? मौसम कह देंगे, ठीक है दोस्तों। ये मौसम हो जाएगा, ठीक है। अब मौसम तो ये हम समझ में आ गया कि ये सारे का सारा मौसम हो गया। अब ये क्या होगा कि इन सभी को, ये जितने भी मौसम आपको दिख रहे हैं, इनका एक औसत योग, ये इनका एक औसत योग आप कर लेंगे सभी मौसमों का, ये सारे के सारा। तो ये अब इसे हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देख लेंगे, ठीक है। तो ये जब अब इसे हम लोग तो स्थानीय स्तर पर, इसे तो हम लोग स्टेट स्तर पर देख रहे थे तो मौसम कहला रहा था। लेकिन अगर हम इसे देखें, ये मौसम कहला रहा था। तो अगर इस चीज़ को देखें, यानी कि एक औसत मौसम क्या होता है, तो ये जो सारे के सारे मौसम है, यानी कि भारत में एक ही तरह का मौसम सालों साल बना हुआ है, यानी कि ठंडी, गर्मी, बरसात, ठीक है। तो ये क्या क्या कहलाएगा दोस्तों? हमारा जलवायु कहलाएगा। एक ही तरह का मौसम जो भारत में बना हुआ है, भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे स्पष्टली बताया कि मौसम क्या होता है कि एक बड़े स्थान के रूप में, यानी कि भारत का मौसम कैसा? जलवायु मौसम है, यानी कि मानसूनी जलवायु, यानी कि ठंडी, गर्मी, बरसात तीनों आ रही है, ठीक है दोस्तों। अब जैसे कि ध्रुवीय प्रदेश होते हैं, ध्रुवीय प्रदेश जहाँ पे बर्फ़ हमेशा गिरते हैं, तो वहाँ पे हमेशा बर्फ़ गिरता है, तो वहाँ पे हमेशा ठंडी रहती है। तो वहाँ की जो जलवायु है पूरी की पूरी साल भर कैसी रहेगी? ठंडी रहेगी। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? पूरी की पूरी साल भर ठंडी रहेगी, यानी कि ठंडी का मौसम साल भर रहेगा। तो साल भर जब रहेगा, यानी कि साल भर एक औसत मौसम, यानी जलवायु जो होता है बड़ा रहता है, यानी कि 15, 20, 25 वर्षों का एक औसत वो रहता है, एक ही तरह का मौसम रहेगा, यानी कि एक ही तरह का मौसम है 15, 20, 25 साल से। तो उसका जो औसत योग होगा वही क्या कहलाएगा? हमारा जलवायु कहलाएगा। यानी कि हमेशा, अब जैसे बर्फीले ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ़ ही गिरता है, तो वहाँ हमेशा बर्फ़ ही गिरता है, तो वहाँ का मौसम ठंडा होगा, तो इसलिए जलवायु वहाँ की कैसी रहेगी? ठंडी जलवायु रहेगी, यानी कई सालों से वहाँ पे गिर रहा है। दूसरी चीज़, अगर भारत में देखें तो भारत में हर राज्यों में अलग अलग, मतलब ठंडी गर्मी बरसात, ठंडी गर्मी बरसात होती है। तो हो सकता है कहीं कम कहीं ज़्यादा होती है, तो इनमें जो परिवर्तन होते रहता है तुरंत, आज ज़्यादा वर्षा हुई, कल कम वर्षा हुई, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे? मौसम हो जाएगा। वो पर डे वो बदलता रह रहा है। लेकिन भारत में एक औसत मौसम बना हुआ है। औसत मौसम यानी कि ठंडी, गर्मी, बरसात, ये एक औसत मौसम भारत के मौसम की एक विशेषता है कि ये हमेशा इसी तरह का बना हुआ है। तो इसका जो औसत योग होगा वही क्या कहलाएगा दोस्तों? जलवायु कहलाएगा। इस परिभाषा को आप पढ़िएगा और इसको दोबारा रिपीट कीजिएगा दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि ये क्लियर हो जाएगा, यानी कि आप यहाँ पे समझ चुके होंगे कि मौसम और जलवायु क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है। अब यहाँ पे समझिए जलवायु परिवर्तन क्या होता है। जलवायु परिवर्तन, यहाँ पे आपने समझ लिया कि जलवायु क्या होता है। अब परिवर्तन समझिए, चेंज क्या होता है।
इससे आपको क्लियर हो जाएगा और जलवायु के बारे में। जलवायु परिवर्तन से तात्पर्य है कि देश और बड़े भूभागों में लंबे समय से जो एक औसत मौसम बना हुआ है उसमें बदला नहीं दोस्तों, बदलाव, यहाँ पे बदलाव हो रहा है। क्या हो रहा है? बदलाव हो रहा है। जैसे भारत में ठंडी, गर्मी, बरसात 3 मौसम आते हैं। ग्रीष्म, वर्षा, शरद और शीत ऋतु यानी 4 होते हैं। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि मौसम हमारे पास 3 ही रहते हैं, लेकिन जो ऋतुओं होती हैं, सीजन होती हैं, वो हमारे पास 4 होती हैं। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और शीत ऋतु। कौन कौन सी? यहाँ पे एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और शीत ऋतु, ये 4 ऋतुएं आती है। लेकिन हमारे पास जो मौसम होते हैं वो कितने हैं? 3 हैं। ठंडी का है, गर्मी का है और बरसात का है। ठीक है दोस्तों। अब जैसा हमने आगे पढ़ा कि इसी प्रकार अन्य देशों में भी अपनी अपनी ऋतुएं और अपनी अपनी मौसम होते हैं, और इन मौसमों और ऋतुओं का अपना अपना समय और अपनी अपनी खासियत या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, यानी कि ठंडी की अपनी विशेषता होती है, गर्मी की अपनी विशेषता होती है, सभी ऋतुओं की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। तो क्या हो रहा है कि पिछले कुछ दशकों में इनमें बदलाव हो रहा है, जैसे अधिक गर्मी पड़ना, बरसात का कम होना, ठंडी का अधिक व कम होना, फूलों का नियत समय से पहले खिलना, जैसे उत्तराखंड में हो रहा है, पत्तियों का नियत समय से पहले झड़ना, है ना। ये सभी चीज़ें, ये जो घटनाएं हैं, ये इन घटनाओं को हम जलवायु परिवर्तन के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि जलवायु परिवर्तन क्या है। यानी कि जो एक औसत मौसम पहले हमारे यहाँ बना हुआ था, एक औसत मौसम हमारी मानसूनी जलवायु थी। मानसूनी जलवायु में हमारे पास जो ठंडी, गर्मी, बरसात, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और शीत ऋतु जो आ रही थी, अब इनमें क्या हो रहा है? बदलाव हो रहा है। इनकी अपनी अपनी खासियत थी, अब इनमें बदलाव हो रहा है। बदलाव क्या हो रहा है कि ये समय से पहले आ जा रहा है, समय से पहले आ जा रही हैं, समय से ज़्यादा, अब पहले से ज़्यादा कहीं वर्षा हो जा रही है, पहले से ज़्यादा कहीं ज़्यादा गर्मी पड़ जा रही है। तो इनमें जो बदलाव हो रहा है दोस्तों, ये क्या कहला रहा है कि लंबे समय से जो एक ही तरह का मौसम बना हुआ था, अब उनमें दशकी मतलब वृद्धि, अब कुछ दशकों से इनमें क्या हो रहा है कि बदलाव हो रहा है। और इन्हीं बदलावों को हम लोग क्या कहते हैं? जलवायु परिवर्तन कहते हैं दोस्तों। तो ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, जलवायु परिवर्तन क्या होता है। चलिए दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं अपने एक और टॉपिक की ओर। जलवायु हॉट स्पॉट क्या होता है? हॉट स्पॉट, तो आपको तो जलवायु समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हॉट स्पॉट को यूँ समझिए कि एक क्षेत्र है, आम भाषा में समझ लीजिए क्षेत्र है। जलवायु हॉट स्पॉट एक ऐसे क्षेत्र को संदर्भित करता है जो संभवतः जलवायु परिवर्तन के गंभीर प्रभावों का सामना कर सके, जैसे वन। अब मैंने समझाया दोस्तों कि जलवायु परिवर्तन क्या होता है। जलवायु परिवर्तन का मतलब ये होता है कि अब जो लंबे समय से जो हमारा औसत मौसम बना हुआ था उसमें बदलाव हो रहा है। अब इस बदलाव को कौन झेल सकता है, कौन कौन से स्थान झेल सकते हैं? तो सबसे पहला तो मुख्य चीज़ हमारा वन है दोस्तों, और वन रिपोर्ट 2021 में भी इसके बारे में चर्चा की गई है और इसके बारे में अध्ययन किया गया है और इसकी मैपिंग भी की जा रही है। तो आप वन रिपोर्ट में भी इसे देख सकते हैं, मैंने इसकी वीडियो बना रखी है। जैसे अब वन, तो ये वन जो, अब जलवायु हॉट स्पॉट क्या हो गया कि जलवायु हॉट स्पॉट एक ऐसे क्षेत्र को संदर्भित करता है जो संभवतः जलवायु परिवर्तन के गंभीर प्रभाव का सामना कर सके, है ना। ये क्या कहलाता है? जैसा कि वन क्या है? एक जलवायु हॉट स्पॉट है। ये समझ में आ गया दोस्तों। अब समझिए कि जलवायु परिवर्तन हॉट स्पॉट क्या होता है। जलवायु परिवर्तन हॉट स्पॉट, जलवायु परिवर्तन हॉट स्पॉट, तो ये समझिए कि जलवायु परिवर्तन हॉट स्पॉट ऐसे क्षेत्र हैं जहां तापमान की बढ़ोतरी या वर्षा के अनुपात में कमी या वृद्धि की आशंका दर्शाते हैं। भारतीय वनों में कुछ ऐसे जलवायु परिवर्तन हॉटस्पॉट क्षेत्रों का अध्ययन किया जा रहा है जिससे जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का शमन की योजना और अनुकूल रणनीति बनाई जा सके। अर्थात जलवायु परिवर्तन हॉट स्पॉट क्या है दोस्तों? अब मान लीजिए ये तो हमारे जलवायु हॉट स्पॉट है जैसा कि वन, अब इनकी भी एक अपनी क्षमता होगी ना दोस्तों सहन करने की। किसी भी इंसान की एक अपनी क्षमता होती है सहन करने की। उसके बाद अगर सहन नहीं होता है तो कुछ अलग चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं।
उसी प्रकार हमें पेड़ पौधे यानी कि जलवायु हॉट स्पॉट, जो हमारे हॉट स्पॉट कौन से होंगे, पेड़ पौधे यानी कि जंगल होंगे। ठीक है, अब ये जंगल अब अपनी जितनी इनकी क्षमता होगी उतना ये सहन करेंगे, यानी कि ये जलवायु परिवर्तन यानी कि आसपास का जो वातावरण है उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं उनको एक हद तक ही सहन करेंगी, और सहन करने के बाद कुछ अलग क्रियाएं होंगी। तो वही चीज़ है दोस्तों यहाँ पे जलवायु परिवर्तन हॉट स्पॉट, यानी कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पे अधिक वर्षा हो रही है, कम वर्षा हो रही है ना, या वहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है। जैसे कि कार्बन स्टॉक, जंगल कार्बन सिंक होते हैं जो कि स्टॉक करके रखते हैं। तो हो सकता है कि जंगलों में कुछ कुछ ऐसे एरिया होंगे जो बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होंगे, यानी कि वहाँ पे आग लगने की बहुत ज़्यादा संभावना हो सकती है दोस्तों। तो वो जो एरिया होगा जलवायु परिवर्तन हॉट स्पॉट के अंतर्गत आ जाएगा। अब मान लीजिए कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे पहले कम वर्षा हो रही थी, अब वहाँ पे औसत से अधिक वर्षा हो रही है दोस्तों। ठीक है, तो अब वो समझ लीजिए कि वो एक जलवायु परिवर्तन हॉट स्पॉट क्षेत्र बन गया है दोस्तों। ठीक है, तो उसे अब जलवायु परिवर्तन हॉट स्पॉट क्षेत्र के अंतर्गत रख लिया जाएगा दोस्तों। तो ये होता है जलवायु परिवर्तन हॉट स्पॉट। तो जहाँ पे जो परिवर्तन हो रहा है वहाँ के जहाँ के वातावरण में जो परिवर्तन हो रहा है वही क्या कहलाता है, जलवायु परिवर्तन हॉट स्पॉट। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इससे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप और इसी तरह की नवीनतम अपडेट वाली वीडियोस प्राप्त कर सकें। और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू।